नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो हमारे आम जीवन से आपकी और हमारी बात है। EIA 2020, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020। इस मुद्दे का सीधा सीधा आप पर और हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। आखिर क्यों EIA का विरोध कर रहे हैं देश के नागरिक? आखिर क्यों बड़े बड़े जो भी समाज सुधारक हैं या फिर जो भी पर्यावरणविद हैं या जो शिक्षाविद हैं, वो इस EIA 2020 के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा उन प्रोटेस्टों को क्यों दबा दिया जा रहा है, उनके वेबसाइट को क्यों बंद कर दिया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है EIA 2020 और इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है भारत जैसे विशाल देश की जनता पर। कोरोना वायरस महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के बीच पर्यावरण ने अपनी खूबसूरती की छटाएं खूब बिखेरी। कहीं स्वच्छ नदियां तो कहीं सुंदर पर्वत तो कहीं अटखेलियां करते वन्य जीव नजर आए। लोगों को यह आभास हुआ कि प्रदूषण इंसानों द्वारा फैलाई गई है और अगर सरकार चाहे तो इसे काबू में भी ला सकती है। हालांकि लॉकडाउन के बीच सरकार की ओर से एक ऐसा मसौदा लाया गया जिससे पर्यावरण सुरक्षा खतरे में मालूम पड़ती है। EIA 2020 यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर कहे पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020। शुरू में तो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 30 जून के बाद लागू होने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर जनमत का सम्मान करते हुए लोगों के लिए इससे जुड़ी आपत्तियों को रखने की तिथि 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA अधिसूचना प्रस्तावित की गई है। तो आइए समझते हैं कि इस पूरे विवाद को, इसके लिए सबसे पहले जानते हैं EIA क्या है। क्या आसान भाषा में कहें तो किसी भी क्षेत्र में जब कोई विकास परियोजना लागू होती है या आती है तो उस परियोजना से उस स्पेसिफिक क्षेत्र के पर्यावरण में इस परियोजना से किस प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे, इसका आकलन EIA करती है। उन दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी जो सुझाव दिए जाते हैं वो EIA की तरफ से ही दिए जाते हैं। इस मसौदे के आने के बाद से ही पर्यावरण के विशेषज्ञ और जानकार लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं। पर्यावरण की कीमत पर विकास एक बुरा सौदा मालूम पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में हम लगातार पर्यावरण के दोहन का बुरा परिणाम देखते रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं को झेलते रहे हैं। फिर भी सरकार द्वारा यह प्रस्तावित अधिसूचना लोकतंत्र में भी जनमत की उपेक्षा हो सकती है। इस अधिसूचना में क्या कमियां हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पर्यावरण के जानकार नए ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की खूब आलोचना कर रहे हैं। दरअसल पहले यह प्रावधान था कि अगर आप कोई भी परियोजना शुरू कर रहे हैं तो आपको पर्यावरण प्रभाव आकलन या EIA अप्रूवल पहले लेना होगा। अब प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार आप अप्रूवल काम शुरू करने के बाद भी ले सकते हैं, यानी आप किसी क्षेत्र का जंगल साफ करने के बाद भी अप्रूवल ले सकते हैं। प्रावधानों के मुताबिक EIA अधिसूचना लागू होने के बाद यदि किसी कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी नहीं ली है तो वो 2000 से लेकर 10,000 रुपए प्रतिदिन के आधार पर फाइन जमा करके मंजूरी ले सकती है, वो कंपनी मंजूरी ले सकती है। अगला क्या है? अगला, नई अधिसूचना में परियोजनाएं अपने आकार और क्षमता के आधार पर विभाजित की गई है। विभाजित श्रेणियां हैं A, B1, B2। अब यहाँ A और B1 कैटेगरी की परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार से क्लियरेंस लेनी होगी, जबकि B2 परियोजनाओं को राज्य सरकार से सिर्फ पर्यावरणीय अनुमति लेनी होगी। देखिए यहाँ दो शब्द अनुमति और क्लियरेंस में काफी बड़ा अंतर है। अनुमति के लिए बस एक कागजी कार्रवाई होगी और असेसमेंट से गुजरने की कोई बाध्यता नहीं होगी। रेत और मिट्टी निष्कर्षण, सोलर PV, कोयला और गैर कोयला खनिज पूर्वेक्षण के साथ साथ 40 और ऐसी परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है, यानी अब इन्हें ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्या है? अगला है दूसरी अहम बात, नए अधिसूचना में पब्लिक की भागीदारी को भी घटा दिया गया है। जैसे पहले अगर किसी परियोजना से जनता को दिक्कत होती थी तो वह 30 दिनों तक आपत्ति जता सकते थे, लेकिन अब उस पीरियड को घटाकर सिर्फ 20 दिन तक कर दिया गया। और तो और B1 और B2 परियोजना में जनता की इस भागीदारी को समाप्त ही कर दिया गया है, यानी कि जनता अब शिकायत भी नहीं कर सकती। नई अधिसूचना में सरकार नहीं एक
एक रणनीतिक कैटेगरी भी जोड़ी है। यूं तो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़ी परियोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, लेकिन अब इस कैटेगरी को रीडिफाइन किया जा रहा है और इसमें आने वाली किसी भी परियोजना की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में बहुउद्देशीय कंपनियां इसका फायदा तो उठा ही सकती हैं। नई अधिसूचना में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण या कहे हास्यास्पद है बदलाव जो किया गया है कि अब अगर किसी परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी रिपोर्ट आम नागरिक नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के अधिकार उस कंपनी को होगा जिसकी परियोजना है या फिर सरकारी अधिकारियों को, यानी कि जनता की कोई भागीदारी नहीं, जनता की कोई सुनवाई नहीं, जनता की कोई शिकायत नहीं ली जाएगी। सबसे खतरनाक बात अधिसूचना में जो है वो ये कि कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। यानी पहले सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग होती थी हर 6 महीने पर कि उन्हें जिस आधार पर अनुमति प्रदान की गई है, जिन नियमों कानूनों के कायदे में रह के उनके आधार पर परियोजना को सहमति मिली थी वो उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अब इस अवधि को भी बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके अलावा अधिसूचना में खनन यानी माइनिंग की परियोजना के परमिशन को 20 साल तक बढ़ा दिया गया है। यानी खनन परियोजना पहले 30 साल में बंद हो जाती थी, लेकिन अब उसे 20 साल और बढ़ा दिया गया है और एक ही क्षेत्र में 50 सालों तक खनन कार्य किया जाएगा। ठीक इसी तर्ज पर नदी घाटी परियोजना को भी 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार इस नई अधिसूचना में पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रही है। जनता की भागीदारी कम करना, मॉनिटरिंग की अवधि को बढ़ाकर मनमानी करने की छूट देना, परियोजनाओं की अवधि को बढ़ा देना जैसी कई खामियां नई प्रस्तावित अधिसूचना में दिखती हैं। मौजूदा सरकार जो अपने पहले टर्म से ही व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रही है, पर्यावरण को बुरी तरह से नजरअंदाज करती मालूम पड़ती है। हालांकि सरकार द्वारा एक ईमेल EIA 2020 moefcc@gov.in जारी किया गया है। जनता इस मुद्दे को वहां पे लिख सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की चालाकी भी झलकती है। ऐसे संशोधनों से राजनीतिक शक्तियों और बड़े उद्योगपतियों के बीच गठजोड़ बढ़ सकते हैं। नियमों को ताक पर रखने का जीता जागता उदाहरण हम हाल के दिनों में देख चुके हैं। विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव और आसाम में तेल के कुएं में लगी आग को देखने के बाद भी अगर पर्यावरणीय मंजूरी का दायरा सिकुड़ता है तो कोरोना से भी बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं।